3 बार मुंतखब वजीर आजम की वतन वापसी में 10 दिन बाकी हैं। आला अदालत के गुज़िश्ता रोज के अहम तरीन फैसले ने मियां साहब की सियासत में वापसी को कानूनी उलझाव से दो चार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुओ मोटो केसेस और आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील माजी से देने का हक कसरत राय से गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। कानूनी माहिरीन की राय है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन और दीगर सियासी शख्सियात अदालतों से ताहयात नाअहली के फैसलों के खिलाफ अपील दायर नहीं कर सकेंगे और उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। एक राय यह भी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धचका है और उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। मगर आजम नजीर ताड़ कानून की कुछ इस तरह तशरीह कर रहे हैं। खुशी है बतौर रुकन पार्लियामेंट के पार्लियामान का बनाया हुआ कानून जो है उसकी इज्जत अफजाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये अदा किया और ये बात मानी कि ये कानून साजी जो है ये इख्तियार है पार्लियामान का। जहाँ तक बात अपील के हक का, तो नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद वो अनचैलेंज है। आज वो राइजुल वक्त कानून है। उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो खत्म हो गई। आज उस हवाले से वो क्वालिफाइड है। बाकी जो केसेस हैं उनके नैब से मुतल्लिका वो जब कोर्ट में आएंगे तो अपने मेरिट्स पे डिसाइड हो जाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से बरास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की सालिम सियासी मुहिम का दारो मदार नवाज शरीफ की वापसी है। आज एक बार फिर नवाज शरीफ को उम्मीद का महवर ठहराया जा रहा है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मगर यही शहबाज शरीफ जब खुद इक्तदार में आ रहे थे तो उनका दावा था कि मैं शहबाज शरीफ 6 माह में मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर दूंगा। अगर हमें मौका मिला तबाहकुन मस्जिद को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला ने मौका दिया। सच्चे दिल से आपको कहते हैं ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतयाब हो गया है, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी में इनको दूंगा। हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूँ कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा। आज बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना अकेला मैं ये मेरी हुकूमत नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर करना होगा। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू करेगा। सियासत की तारीख में बदला कुछ भी नहीं। इक़्तिदार के लिए मज़ामती बयानियां हो, मफामती बयानियां हो, मुआशी बयानियां हो, ये सब इक़्तिदार के हसूल के लिए है। नवाज शरीफ साहब की नाअहली सादिक और अमीन ना होने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हुई। मज़कूरा आर्टिकल में नाअहली की मुद्दत का कोई जिक्र नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में आईनी तशरीह के जरिए इस आर्टिकल के तहत नाअहली को ताहयात करार दे दिया। पीडीएम हुकूमत आई तो उसने पार्लियामान के जरिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम करके इस आर्टिकल के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया। कुछ कानूनी माहिरीन की यह राय है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मुकर्ररा नाअहली की मुद्दत गुजार चुके हैं, इसलिए अगर नैब केसेस में नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत होती है तो उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई कानूनी रुकावट नहीं रहेगी। वो केस कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है, लेकिन इस तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला भी शायद अदालत उज़्मा को ही करना पड़ेगा। नवाज शरीफ इस वक्त अल अजीजिया और एवनफील्ड नैब रेफरेंसेज में भी सजा याफ्ता हैं और इन सजाओं के खिलाफ उनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। इसलिए इन सजाओं में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालत उज़्मा की जानिब से बरियत के बगैर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ नहीं सकते। क्या आने वाले इलेक्शन में 2 वज़राए आज़म पर सियासत के दरवाजे बंद होंगे? बात